तारीख है 21 जून 2022। समय हो गया है 03:40 PM। ABP न्यूज़ पे अभी 57 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड हुई यूट्यूब पे ABP न्यूज़ की। आप हैं महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी बड़ा नाम पृथ्वीराज चौहान जी। हालांकि मैंने फर्स्ट आपका चेहरा काफ़ी देखा हुआ लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने आपका नाम नोटिस किया है, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, बहुत बड़ा नाम है ये तो। अब आपने एक सवाल पूछा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, मैं तो नहीं हूँ जी। अगर गलत हो रहा है तो मैं नहीं हूँ, और सही हो रहा है तो मैं ही हूँ। वेरी सिंपली। देखिए, बात यह है कि 1947 के बाद से ये एक इतिहास भी है कि जब भारत का विभाजन हुआ और एक हिस्सा जो है जिन्ना को दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। चौहान साहब कहूँ, आप बुरा ना मानिएगा, चौहान साहब आप इस बात को कंसिडर कीजिए कि एक देश को बनने में ना 100 से 200 साल भी लग सकते हैं। बहुत कुछ देखना पड़ेगा और हमें अपनी जो है ना अपनी आइडियोलॉजी को फोकस करके रखना है। 1947 के बाद से भारत के अंदर बहुत बदलाव आया। कौन सही है? कितने ऐसे लोग होंगे जो 1947 के बाद भारत में छूट गए, जैसे कांग्रेस है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं मैंने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और एक अजीब सी राजनीति ने जन्म लिया। पर हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि तब से लेके अब तक भारत ने जो है डेवलपमेंट भी बहुत करी। वही दूसरी तरफ उसी समय जो एक देश बना पाकिस्तान, और उसकी अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ख़राब है। जो भारत में होता है वो हर देश में होता रहता है। अमेरिका ही क्यों ना हो, वहाँ भी दंगे फसाद भड़कते रहते हैं, सरकारें वहाँ भी गिरती हैं। बहुत सा समय भारत ने भी देखा है। तो इसलिए ये कहना कि जिम्मेदार कौन है आप जैसे दिग्गज व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। ये मैं समझ सकता हूँ, सो हमारे लिए भी है। हम लोगों को इन चीज़ों को फोकस करके रखना होता है। अभी फ़िलहाल जो कुछ भी भारत में हो रहा है, भारत बन रहा है सर। 70-72 साल कुछ भी नहीं है सर। ये तो एक मनुष्य की उम्र से भी कम है। मतलब एक इंसान की एक इंसान की सिंस 1947 से अगर एक व्यक्ति की उम्र मानी जाए कि 1947 में जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, वो तो अभी अपनी एक पूरी ज़िंदगी भी नहीं जी पाया है। वो तो इज जस्ट क्रॉसिंग 75। 108 वर्ष एक व्यक्ति की उम्र मानी गई है। और अगर उसको क्या कहते हैं महामानव समझा जाए तो 10,827 वर्ष होते हैं। और अगर पौराणिक बात की जाए तो भारत शब्द जो है आज का नहीं है। तो ऐसे बुरा मत मानिएगा, ऐसे जो नेता आते हैं ना, ये आते जाते रहेंगे। हमारे को सिर्फ अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है। फिर राजनीतिक उतार चढ़ाव, मोदी रहेगा या मरेगा, उससे भी क्या लेना देना। इंदिरा गांधी मरी या राजीव गांधी मरी, वो ठीक है, ये तो राजनीति में होता होगा। पुलिस और डेवलप करेगी, आर्मी और डेवलप करेगी, भारत के अंदर जो भारत की जनता की जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड और सुधरेगा। उसी को देखते हुए तो जो ये भारत की तरक्की, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, और एक बार में 50-50 सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स को लॉन्च कर देने की कैपेबिलिटी तो नहीं। जूइशों को जो है इजराइल जैसे कहते हैं ना, मतलब ये छोटे देशों को जो है नहीं समझ में आ रहा था।
इवन रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, ये लोग जो है एक टेक्नोलॉजी की होड़ में भी ये बहुत पीछे रह गए। क्योंकि भारत के अंदर जो है जिस प्रकार से भारत में अनाज का उत्पादन है, जिस प्रकार से भारत के अंदर विविधता है, इतने मतलब अगर यकीन जानिए, अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो 1947 में वहाँ पे बताया जाता है कि हिंदुओं की आबादी जो है अंदाज़न 42% के लगभग थी, जो आज घट के जो है 2% भी नहीं रह गई है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए जो है ख़तरा है ना। पर भारत के अंदर देखिए कहाँ उल्टा जो है, मात्र क्या कहते हैं 6% की आबादी के साथ भारत के अंदर मुसलमान थे यार। और उस समय जो है मतलब कोई 30 या 35 करोड़ के लगभग की भारत की आबादी 1947 में, और उसके अंदर जो है 5 करोड़ के लगभग मुसलमान। और आज देखिए 110 करोड़ के लगभग हिंदू हो रहे हैं और 40 करोड़ के लगभग मुसलमान। तो हम फल फूल रहे हैं ना, तरक्की हम लोग कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे। और वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखिए पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ती। खुद चीन के अंदर एक ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ कि चीन ने कहा कि भाई हम आपको बच्चे ही नहीं पैदा करने देंगे। बाद में हालात ऐसे हो गए कि चीन में चीन की गवर्नमेंट वहाँ लोगों को पैसा देने लग गई, या पॉपुलेशन बढ़ाई है। और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है हेल्दी भी है, स्टेबल भी है। और भारत के अंदर कोविड की जो क्या कहते हैं से जाने वालों की जो क्या कहते हैं संख्या है, वो विश्व के अन्य देशों से बहुत कम है। और उसी के मद्देनज़र जो है क्या कहते हैं हमारी तरक्की से जो है क्या कहते हैं जलते हुए जो है ब्रिटेन की महारानी और आपका इज़राइल और जूश और कुछ देशों ने मिलकर भारत में जो है इस महामूर्ख को जो है क्या कहते हैं नोटबंदी के लिए बोल दिया। सब जानते हैं प्रिंसिपल क्या है। वायरल जब पी चिदम्बरम जी ने सीधे तौर पे मेरी फ़ाइल देखी, डिमोनेटाइजेशन में जो रिपोर्ट उनके पास भिजवाई गई, उन्होंने साफ कह दिया, कहते परफेक्ट है, ये तो सही कह रहा है, गया आपका पैसा। और ऐसे में जो है क्या कहते हैं मैंने जिस तरह का रुख अख्तियार किया, तो भारत तो अब भी वहीं का वहीं है। पिटेगा कौन? तो मोदी पिटेगा। बुरा मत मानिएगा, शायद आप कांग्रेस से हैं तो पिटेगा, गलती करी तो राहुल गांधी पिटेगा। हमें क्या, हम तो 2 पॉलिटिकल पार्टी फिर ले आएंगे, हम तो हाशिए पे डाल देंगे इन लोगों को। हम तो देख लेंगे, हमें पसंद आ गई तो क्या कहते हैं आपका जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज की कमी नहीं है। ये है कौन ये लोग? और जो भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक ऐसा शब्द है कि उससे जो है इन सब में क्या कहते हैं हड़कंप मचा हुआ है। मैंने उठा के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। मैंने पकड़ ली इनकी गलतियाँ और सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब ये है कि सर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के चपरासी तक चेंज है गई नौकरी। मैंने तो इनको रगड़ दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ जितेंद्र सिंह डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का जो है हेड बन रहा, और मेरी फाइल इग्नोर कर दी। मैंने उठा करके फाइल भेज दी कैनेडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है हर जगह सेंट्रलाइज है। उन्होंने इनको कॉल कर लिया, आ जाओ, भक्के कहाँ जाओगे, यहाँ इनकी गर्दन फंस गई। देश तो वही है सर, सीमा सुरक्षित है। और रह गई बात कश्मीर की, जिस तरीके से इन्होंने प्रपंच रचा, आपको बुरा लगेगा। खुद प्रियंका गांधी जी ने जो एक्सेप्ट कर लिया, जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि हमारा तो मकसद ही था भारत से कश्मीर को अलग करने, तो और हम करने देंगे। मैडम यहाँ तो क्या कहते हैं आपको जान के हैरानी होगी कि कश्मीर का राग लापते लापते पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 40 रुपये से 60 रुपये किलो आटा बिक रहा है। और भारत के अंदर इस क्या कहते हैं नटवर लाल के चलते जो है, ठीक है, जो हालात खड़े होने वाले तो वो नहीं हो पा रहे। ये आराम से डिमोनेटाइजेशन करके जो है नोट को कागज़ की रद्दी बता दिया, और चुपचाप जो है पैसा लेके भगने के चक्कर में मैंने वो रद्दी खरीद ली। और पब्लिक जो है अपना जो है गोल्ड चेंज कर रहे हैं। आप लोग गोल्ड चेंज करते रहो, घबराना मत बिल्कुल भी। मैं बताऊंगा ना रास्ता आपको। मैंने पहले ही इन सारी चीज़ों की तैयारी करके मैंने आईसीजे को लूप में रखा और इंटरपोल को, और अपना काम करता रहा। और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है मैंने 57 लाख करोड़ का इकोनॉमिकल सिक्योरिटी बॉन्ड भर के दे दिया सर। और जो है मैंने मैसेज भिजवा दिया, एक्टिवेट कर दो अब उसे। इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो चाहूँगा वो ख़रीदूँगा सर।
मैं बिल्कुल भारतीय था, हूँ और रहूँगा। किसी का ये कह देने से कि हितेश बीफ खाता है, ठीक है, ये हिंदू नहीं है, तू बन जा हिंदू। मैं पोक खाता हूँ, कहता तू मुसलमान नहीं है, तू बन जा मुसलमान। वो कहता है तू पॉलिटिक्स में आने लायक नहीं है, तू एब्यूसिव है, तू बन जा नेता। मैं बिजनेसमैन ही ठीक हूँ। मैंने तो मुझे सिर्फ भारत की तरक्की से मतलब है। इंडियन आर्मी के अंदर नरवाना रहे ना रहे, विपिन रावत रहे ना रहे, इंडियन आर्मी के अंदर सिख रेजिमेंट की साख रहे ना रहे, भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना। पुलिस की वर्दी के ऊपर दाग लगे, चाहे क्या कहते हैं, दाग पे पुलिस की वर्दी लगे, मुझे क्या लेना देना। मैं तो मिनट में जाऊंगा, लुइस विटॉन खरीद के लाऊंगा, वर्दियाँ लाऊंगा, फिर से ले आऊंगा उठा करके 25 लाख लोग और बना दूंगा पुलिस। इतनी सी देर का काम है सर। आराम से प्यार से कहूँगा घर जाओ, लड़के देख रहे हो सर कैसे दौड़े भागे फिर रहे हैं भर्ती के लिए। क्योंकि सबके मन में देश की रक्षा के लिए जो है क्या कहते हैं, एक ऐसी बात है, क्यों नहीं हम देश की रक्षा के लिए जाएंगे। और बाद में उनको प्रताड़ित करते हैं ये लोग कि सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सैनिकों का दर्जा नहीं मिलेगा, नाम कभी अग्निवीर कभी अग्निपथ, क्योंकि अग्निपथ पिक्चर अमिताभ बच्चन की थी। तो मांडवा लेने जा रहे, कहाँ पे सर ये मांडवा। अब इनसे जब प्रधानमंत्री कार्यालय में पूछा ये सब क्या चल रहा है, कह रहे फिल्म की शूटिंग चल रही है। टेस्टर लगाने वाले बन रहे थे, मैंने ऐसा टेस्टर इनके लगाया, बचा लगाया, इनका तो बल्ब ही फ्यूज हो गया, लाइट ही नहीं है इनमें, तो खत्म है। जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था इस औरत में करंट नहीं है, अब आप गलत समझो ना, क्योंकि उसका दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है सर, दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है उसका, प्रियंका गांधी का। तब मैंने कहा था कि इसके अंदर करंट नहीं है, तो आप समझो ना गलत, मुझे क्या लेना देना। देखा ना आखिर में वही बात निकल के आई ना, भारत में रह रहे और कश्मीर अलग कर दोगे और हम करने देंगे। सर ये कहाँ कश्मीर अलग करने जा रहे थे, मैं तो पीओके भी ले आया, पख्तूनख्वा भी ले आया। और जो बांग्लादेश जीते थे हम लोग, और बांग्लादेश की आर्मी ने बीएसएफ पे हमला कर दिया, पूरी इंडियन आर्मी के पास कोई जवाब नहीं था सर, कोई जवाब नहीं था। मैंने एक दो टूक बोला मैसेज दे करके, मैंने कहा जाना जरा एक बार जाके सिर्फ इतना बोलो, नजरें नीची, तुम हमसे युद्ध आ रहे थे और तुमने सरेंडर किया है, आँख नीचे, ये बताएं तुम्हें। अभी हम मिनट में उसी दिन हमने जो है सारे सब कुछ चेंज करा दिया। अब ऑर्डर कर रहा हूँ मैं कि जा करके वहाँ पे बांग्लादेश का मिलिट्री जनरल चेंज करो और पुलिस कमिश्नर चेंज करो, बात खत्म। सीधी सुथरी बात है। जीती हुई चीज़ हारना, हारी हुई चीज़ जीतना, ठीक है। मैं इन खेल में पढ़ता ही नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं जीतने के लिए आया था, जीतने के लिए आया हूँ और मैं जीतने के लिए ही आऊँगा। और मैं ही वो जीतता था, जीतता हूँ और जीतता रहूँगा। कौन है किसमें था जो मुझे हरा दे। मैं तो आराम से वर्ल्ड बैंक का जो है अनलिमिटेड वैल्यू का अकाउंट लेके बैठा हुआ हूँ, बैठ कर मैंने कहा बना लो इसका 10 लाख अकाउंट। भाई जब वर्ल्ड बैंक ने कह दिया अभी अनलिमिटेड वैल्यू का अकाउंट है, मैं कहा ठीक है सर इसके 10 लाख अकाउंट और बना दो, एक अकाउंट बनाओ इसमें अनलिमिटेड वैल्यू उसमें अनलिमिटेड वैल्यू। जब पैसे ही ख़त्म नहीं हो रहे तो दिक्कत क्या है। अब बैठ कर आराम से ख़रीद रहे हैं सर, बेच क्या क्या बिक रहा है। इज़राइल की कीमत लगा दी सर मैंने। क्या बात करेंगे जूश मेरे से, डिमोनेटाइजेशन क्या बात कर दी। मैंने तो सरेआम कहा था, सरेआम मोदी को, मुझे अरेस्ट करेंगे जूश, मुझे अरेस्ट करेंगी दिल्ली पुलिस। मैंने सरेआम कहा था राजपथ पे काट दूंगा तुझे मैं, तू जानता नहीं है मेरे को अभी। कश्मीर अलग करेगा, अच्छा जी, वाह भाई वाह। पहले पैसा तो दे दे भारत सरकार का, और तू देगा, रिकॉर्डिंग सबके पास है। तू नहीं देगा तो तेरी ऑर्गेनाइजेशन ISIS देगी, वो नहीं देगा तो क्वाड वाले देंगे, वो नहीं देगा तो इजराइल देगा, वो नहीं देगा तो सारे जूइश देंगे। पैसा तो हम ले करेंगे तुझसे, क्योंकि भाई हमारे को तो फालतू बात समझ में आती ही नहीं। सीधी सुथरी बात है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो बाद में देखेंगे ना, अभी तू ही बना रहे, भागियो मत बस, समझ में आई। क्योंकि आज ले ली ना हमने इन्वेस्टिगेशन सर इंटरपोल में, भग के कहाँ जाएगा ये। कितनी इतनी सी देर का काम है, क्या दिक्कत होगी। जितने वहाँ बैठे हुए चुपचाप जो है क्या कहते हैं इस्तीफा देंगे, जब भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए भारतीय जनता पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर के आएंगे, उसमें सब बैठ जाएंगे, बना लेंगे सरकार, बना दो भैया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, चलो भग जाए से। इतनी सी तरह काम है सर।
जब भारत के अंदर इन नेताओं को मारने के लिए मुझे 543 आईबी के ऑफिसर मिल सकते हैं, क्या भारत को चलाने के लिए मेरे को 543 नेता नहीं मिल सकते? इतनी सी बात है सर। क्या मेरे को भारत को चलाने के लिए सर क्या कहते हैं 5, 10, 20 पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिल सकती? तो बाद में तय करेंगे ना हिंदू, जूस, मुसलमान कौन है। फिलहाल तो आराम से जो है सर मौज मस्ती करनी है। पीओके ले आए सर, मचाने दो सर, मचा ले, बुला ले। कश्मीर लेके दिखा, हम तो मुंह से नहीं बोलने देंगे सर, पैसा मांग लेंगे फटाफट कश्मीर का। मैंने 3700 या 37,000 लाख करोड़ रुपये मांग लिया मैंने पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने पे। बोलती बंद है, एक नहीं बोल रहा इनमें से, एक नेता नहीं बोल रहा सर। शहबाज शरीफ के मुंह से कश्मीर नहीं निकल रहा है। आईसीजे में केस मैंने डाला, बिल्कुल तुमने आतंकवाद फैलाया है। 3700 लाख करोड़ यूएस डॉलर मांग लिया मैंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। मुंह से नहीं बोलता इनमें से कोई कश्मीर। एक न्यूज़ चैनल नहीं कह रहा कि कश्मीर भारत से अलग करना है या कश्मीर पाकिस्तान का। बोल के दिखाओ, उसी समय पैसा ले लेंगे, समझे। और रह गई बात इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो सर बुरा मत मानना सर, मैंने तो सारी बात बता दी। अब आप चुप रहोगे तो जिम्मेदार आप हुए, मैं थोड़ी हुआ। सीधी बात है सर, जिम्मेदार आप हुए, मैं नहीं हुआ सर। मैं तो सारी बात बता दी A to Z। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाओ उठा के बाहर फेंक दो। जो भारत के अंदर कश्मीर को अलग करने की बात करेगा उसको क्या बात कर दी सर। यहाँ तो जो है क्या कहते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया सोचे पड़ गया यार। सुबह रात को सोए, सुबह सो के उठे, उनको आके किसी ने जो है उनके पीएसओ ने कहा कि सर ये आर्मेनिया और अजरबैजान अब भारत में हैं। बस यही है। वहाँ इनके वो हालात ख़राब हो रखे हैं पाकिस्तान के। रात को सो के उठे ना तो इमरान खान साहब को सुबह पता लगा उठते के साथ कि सर आप जो है ना भारत में हैं। क्यों है, तो इस्लामाबाद है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, इस्लामाबाद है, पर अब ये भारत में है। यार ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसे ही करते हैं वो तो। वह इतनी सी बात थी सर। ये इसको देखो हम भी इसका क्या हाल करते हैं। पर अगर आप लोग वहाँ बैठ के मोदी जी करते रहेंगे और ये हो, तो आप समझो ना सर, मुझे क्या लेना देना। मैंने तो 199 के रिचार्ज में इनकी वो बकरियां भगाई है, क्या बताऊं मैं आपको। 200 सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के अंदर। और आराम से केस लड़ रहा हूँ सर आईसीजे में, और जीत गया। और आज जो है इंटरपोल ने इन्वेस्टिगेशन ले ली डिमोनेटाइजेशन की। पहले तो वो लेंगे फीस, मैंने कहा सर मैं दे दूंगा, पैसा बताओ जांच की। 300 मिलियन यूएस डॉलर लिख लो सर। इंटरपोल को दे दिया सर मैंने 300 मिलियन यूएस डॉलर इंटरपोल की जांच करने, डिमोनेटाइजेशन की जांच करने के लिए। इतनी सी बात है सर। बस मैंने कॉनकॉर्ड दिया सर इंटरपोल को, इससे जल्दी आया जाया करो। ये तब से लगे हुए मेरा पैसा मुझसे छीनने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। मुझसे भिड़ने के चक्कर में तो महारानी एलिजाबेथ का कुछ नहीं बचा। और ये स्मृति जुबिन रानी आई है मेरे से पंगा लेने के लिए। समझ में आई। ये असलियत है। नहीं मुझे एक बात बताओ, तेजस्वी यादव में क्या कांटे लग रहे हैं? वो बन जाएगा नेता, आजा भाई। कितनी बड़ी, कौन सी बड़ी बात है। कौन भारतीय जनता पार्टी, कौन कांग्रेस, बाहर चल। इस्तीफा दो, आराम से बैठ जाओ। मैं बैठा हूँ ना सर, सुप्रीम कोर्ट में मैं साइन करा दूंगा सर। नहीं आपके जो है क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं जाएगा। आप जीत चुके हैं, बात ख़त्म है। नहीं है सर, ये इन पे इंसर्जेंसी लगी है, इस पॉलिटिकल पार्टी पे लग गई है, बात ख़त्म। संसद में अपनी अपनी सीट ले लो। हाँ मेरी सीट लोकसभा अध्यक्ष की रहेगी बस, और कुछ नहीं। राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, बाकी वो देख लेंगे। इतनी सी बात है सर। पाकिस्तान के अंदर सर
सपने में नहीं सोच रहा कोई कश्मीर के बारे में। 3700 लाख करोड़ रुपए की पेनल्टी मांग ली मैंने पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। और तीन नहीं 2 देशों ने जो है एविडेंस दे दी, हाँ सर बात सही कह रहे हैं देश, हाँ सर एकदम सही कह रहा है सर, पैसे दे। अभी तो अफगानिस्तान के में फ़ोन किया हमने तो बात ही नहीं कर, क्या हो गया सर? कि नहीं कोई बात नहीं है, बाद में बात। क्यों बाद में बात करते हैं? आपके लड़के मिले हैं सर यहाँ पे कश्मीर में, यहाँ किस लिए आए? AK-47 थी। रूस की हालत ख़राब हो रखी है। कश्मीर के अंदर अगर कोई भी देश आतंकवाद फैलाता पाया गया, मैं पैसे मांग लूँगा। घर फिरदौस ज़मीन अस्तो, ठीक है, मंडल पैसे मांग रहा, चुपचाप भर देने से झापड़ और मारेगा खींच के। ये रियलिटी है चौहान साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, मानो या ना मानो, सीधी सुथरी बात है, ठीक है ना। पैसा अब उर्जित ये क्या नाम है, शक्तिकांत दास देगा ना, आप समझो ना कहाँ गया पैसा, हमें क्या लेना देना। हम तो अपना फ्रेश मैं पैसा लेके आ रहा हूँ ना, क्या बात हो गई है पैसे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम हमने ओवरराइड करना शुरू कर दिया है। छोड़ना, तू बाढ़ में जा, तू जूइस बन जा, तू हिंदू बन जा, तू मुसलमान बन जा, हमें कोई मतलब नहीं है, हम भारतीय हैं, ठीक है ना। भारत मेरा देश है, था और रहेगा। अब देश की कोई उम्र नहीं होती है सर, जब 200-400 साल हो जाएंगे तब लगेगा हाँ देश है कुछ। ये तो 70-75 साल तो हैं सर अभी ये सब चलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।